ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। ये क्लास मैंने दिया था आपको क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए एज अ होमवर्क। कितने लोगों ने ट्राई किया सेकंड वाला? मेरी आवाज़ आ रही है? यस भैया। क्या आवाज आ रही है? ओके, हो गया भैया? ये हो गया सबका सेकंड? नहीं हुआ था भैया। यस भैया, भैया हमारे क्लास में हो गया था। हाँ, ओके, तो मैं एक बार दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे। फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको ट्राई के लिए दिया था, किसी ने ट्राई किया थर्ड वाला क्वेश्चन? यस भैया किया ना। यस भैया, किया। ओके, सॉल्व हुआ किसी का? हाँ भैया हुआ। आज बच्चे बहुत कम हैं। अच्छा ये डायमंड है, वाह। ठीक, धीरे धीरे आने तो हम लोग तब तक ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं जो कल मैंने आधा छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। भैया, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? हेलो, आपने रिकॉर्डिंग चालू की है क्या? यस रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, तो हमने यहाँ तक किया था, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, हमने -2√6x की जगह -√6x और -√6x लिखा है। अब हमें कॉमन लेना है शुरू के दो टर्म में और लास्ट के दो टर्म में, मतलब इन दोनों में कॉमन निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, तो शुरू में शायद आपको डाउट आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि लिखते कैसे हैं। देखो, 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √3 इंटू √3, है ना। 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का। तो √3 इंटू √3 इज 3 एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो √6। अब एक रूल होता है बच्चों कि अगर हमारे पास ऐसा एक नंबर है √2 और इंटू करना है एक दूसरे नंबर से, वो है √3 मान लो, तो हम मल्टीप्लाई तब करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? यहाँ पे नहीं भैया। नो भैया। ऑर्डर सेम नहीं है। पहले वाले का ऑर्डर कितना है? पहले वाले का ऑर्डर कितना है? उस √2 का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? किसी को याद है ऑर्डर क्या होता है? भैया नंबर जो अंदर के वो। हाँ, वी के अंदर लिखा होता है। ये जो वी बना है ना, वी, यहाँ पे जो यस भैया। नंबर लिखा रहता है उसको ऑर्डर, इसको ऑर्डर कहते हैं। यस भैया, अगर उसके अंदर कुछ नहीं है तो 2 हाँ, है। तो 2 है। दोनों का ऑर्डर अलग अलग है ना। यस भैया। यस। दोनों के अंदर क्या लिखा हुआ है? दोनों में, दोनों रूट के वी भैया के अंदर सेम है दोनों का। दोनों में कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय हाँ डिफॉल्ट वो 2 है। तो दोनों हाँ का ऑर्डर सेम है। मुझे पता है बच्चे क्यों बोल रहे हैं ऑर्डर सेम नहीं है, वो अंदर का नंबर देख के बोल रहे हैं ऑर्डर सेम नहीं है। अंदर का नंबर ऑर्डर डिसाइड नहीं करता है। ऑर्डर डिसाइड करता है ये जो रूट है ना, ये जो वी में लिखा रहता है। यहाँ पे देखो, मैं लाल से दिखाता हूँ। ये जो लाल से दिख रहा है ना एरिया, यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर समझ में आ रहा है? यस भैया। यस भैया। मैंने पहले बताया है क्या ये? नो भैया। नहीं। नो भैया। जो नहीं बोल रहा है वो एब्सेंट था लगता है प्राइवेट क्लासेस में। मैंने ये कई बार बताया है, एक बार नहीं कई बार बताया है। भैया हेलो, हाँ बोलो। ओके, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। बोला रे बोला। हाँ देखो आपको भैया ये रोल, मनीष का माइक ऑफ है, ऑन है। ओके, तो मैंने पहले भी कई बार बताया है
कि ऑर्डर मतलब जो रूट में जो वी बना रहता है ना, इस तरह का वी, उसमें जो नंबर लिखा रहता है उसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप कोई क्लास मिस करते हो फिर आते हो, तो मैं हर बार एक चीज़ नहीं पढ़ा सकता, आपको भी पता है, इसलिए मैंने वीडियो डाल के रखा है। तो जो क्लास मिस हो जाए फिर उसका वीडियो वॉच कर लीजिए आप। अगर कोई डाउट भी रहे तो भी वीडियो वॉच कर लीजिए, नोट्स भी हैं वीडियोस भी हैं। तो मतलब इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है। तो हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं? अंदर के नंबर को। तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2 विच इज √6। ठीक है बच्चों, तो √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। यस। ठीक है, देखो लेकिन अगर मैंने बोला कि √2 को √3 से ऐड करो, तो क्या आप ऐड कर सकते हो? नहीं। नहीं भैया। नहीं कर सकते। √2 को √3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर क्योंकि सकते। एडिशन का रूल कहता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में अंदर का नंबर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है, जो मैंने लिखा है अभी यहाँ पे, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन अंदर का नंबर सेम नहीं नहीं है, इसीलिए इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए बस एक ही सकते। कानून होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए, दोनों के लिए, मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी, सिर्फ एक ही कानून है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं पूरा शर्ट चैप्टर दोबारा तो पढ़ा नहीं सकता, मैं इस तरह ही बेसिक पढ़ा सकता हूँ बीच बीच में। ठीक है, क्योंकि वो शर्ट पढ़ाने जाऊँ तो 2-3 पीरियड लग जाएंगे, या उससे भी ज़्यादा। तो कुछ समझना भैया होगा। ये मल्टीप्लाई कैसे आया बीच में? मल्टीप्लाई में समझा रहा था कि √6 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक √6 एक दिख रहा होगा आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2x। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे एक और -√6x है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ -√3 इंटू √2x। ठीक है, और जो 2 है उसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई शक कैसे किया मैंने? नहीं, कोई शक नहीं। ओके, अब कॉमन लेना आसान है। अब दोनों टर्म में आपको दिख रहा है कॉमन क्या क्या है पहले दो टर्म में, तो दोनों के पास हो। दोनों के पास शुरू √3 दोनों के पास है, एक एक बाहर निकाल दिया। और क्या है दोनों के पास कॉमन? एक्स। एक x कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? अंदर क्या बच जाएगा? एक √3x। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक √3 गया, एक x गया, तो अंदर क्या बच गया? एक √3 और एक x, माइनस इधर क्या बच गया है दूसरे टर्म में √3x जाने के बाद? √2x। x तो चला गया ना, ये x तो कॉमन निकाल लिया, दिख रहा है आपको बाहर? यस यस। तो सिर्फ क्या बच गया इधर? √2। सिर्फ √2 बच गया। ओके, अब इन दोनों में देखना है कॉमन। यू कैन रेज योर हैंड, जिसको आता है वो जवाब दे सकता है। यू कैन रेज योर हैंड। किसी का भी हाथ ऊपर नहीं? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे कि प्लस कॉमन लेंगे सेकंड वाले के लिए? भैया माइनस। वेरी गुड, माइनस। माइनस कॉमन लेंगे। ओके, और नंबर में क्या कॉमन लेंगे? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? √2। √2 कॉमन दिख रहा है, वेरी गुड, -√2 कॉमन लेंगे। अच्छा, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के नंबर का साइन क्या होता है? सेम रहता है कि बदल जाता है?
माइनस 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 हो जाता है या बदल जाता है? बदल जाता है भैया। बदल जाता है, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। तो पहला नंबर क्या बचेगा अंदर? √3 √3, बस √3। एक्स भैया √3x। √3x, ये x भी तो बचा हुआ है ना, सिर्फ √2 बाहर निकाला है आपने। और इधर क्या बच जाएगा? दूसरा टर्म क्या बच जाएगा? -√2। -√2 इज इक्वल टू 0। एक √2 चला गया था, एक √2 बच गया। ओके, अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आ रहे हैं। यस भैया। हमने सही किया है मतलब। अब इन दोनों को कॉमन निकाल लो बाहर। तो क्या मैंने √3x -√2 को कॉमन निकाल, दोनों में से बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बच जाएगा? √3x √3x माइनस -√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 0। अब देखो तो दोनों ब्रैकेट सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों दोनों सेम है ना ब्रैकेट? यस भैया। तो इससे क्या पता चलता है कितने रूट होंगे इसके? एक ही होगा। एक ही रूट होगा, क्योंकि दोनों से एक ही x की होगा एक ही भैया। वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका एक ही रूट है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3x -√2, या तो ये 0 है और √3x -√2, या तो ये 0 है। फिर हम √2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +√2। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही हो जाएगा। अब डिवाइड बोथ साइड क्या करेंगे बच्चों? √3। √3 वेरी √3। गुड, डिवाइड बोथ साइड बाय √3 √3। अब देखो, मैंने आपको एक प्रिंसिपल सिखाया था कि डिवाइड करते वक्त रूट को बस ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो रूल फॉलो होगा। तो √3 कट जाएगा, यहाँ पे भी √3 सेम है, यस। कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? x इज इक्वल टू √2 अपॉन √2। ट्राई बाय योरसेल्फ को उड़ा देते हैं। ओके, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू √2/√3, और सेम ही आएगा, x इज इक्वल टू √2/√3। दोनों एक ही रूट है। अब देखो, मैंने कहा था जब रूट का ऑर्डर सेम है तो दोनों को डिवाइड करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/3। दिख रहा है सबको? यस। x इज इक्वल टू, Yes. दोनों सेम ही है। यस भैया। रूट सेम, अगर ऑर्डर सेम हो तो दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब दूसरा वाला जो मैंने आपको दिया था वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो देखो, धीरे धीरे आपको रूट समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखो। कोई भी नई चीज़ होती है ना, शुरू से थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उससे आगे बढ़ते हो, डरते नहीं हो, उसको डटे रहते हो, तो आपको समझ में आ जाता है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला सॉल्यूशन। अब ये आपकी मदद से करूंगा मैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी स्टैंडर्ड गुड, फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। दो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड, मैं क्या नहीं। यू कैन रेज योर हैंड। यस पीयूष, बताओ। यस भैया। भैया 6√3x² x स्क्वायर +7 +7 -√3 इज इक्वल टू 0। -√3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद का स्टेप कोई बताएगा मुझे? इसके बाद का स्टेप? हाँ शिखा, बताओ। भैया a इक्वल्स टू 6
a इज इक्वल टू 6, खाली 6, रॉन्ग आंसर। नहीं 6 root 6 6 रूट 3। 3 x हाँ x x कहाँ से आ गया? b equals to b इज 7 इक्वल टू 7 एंड c c इज इक्वल टू, equals to minus root 3 वेरी गुड, माइनस रूट 3। ओके, कोई अगला स्टेप बताएगा? मुझे अमरीश की आवाज़ आ रही थी, अमरीश बताना चाहोगे नेक्स्ट स्टेप? अमरीश, हाँ भैया। नेक्स्ट स्टेप बता दो। अच्छा, अमरीश भूल गए। भैया रफ वर्क। रफ वर्क में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? भैया AC AC निकालते हैं और B B निकालते हैं। AC की वैल्यू बताओ अमरीश, AC कितना है? 6 root 3 6 रूट 3 माइनस माइनस, रूट 3। तो क्या करूँ, दोनों को माइनस करूँ क्या? नो भैया इंटू। हाँ तो बोलो 6 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस रूट 3, 3 सॉरी। और B की वैल्यू कितनी होगी? भैया 7। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कोई मुझे AC को मल्टीप्लाई करके बताएगा कितना आंसर आएगा? यू कैन रेज योर हैंड। यहाँ पे आपकी रूट की परीक्षा है। वही 3 हाथ। विवेक, बोलो विवेक। भैया -18। वेरी गुड। तो देखो 6 तो वैसे ही रहेगा, इंटू रूट 3 क्या होता है बच्चों? 3 3, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 इज -3, ठीक है। ओके, 6 3 ज़ा 6 इंटू माइनस 18 3 -18 -18, वेरी गुड। minus 18 तो आपको AC मिल गया और B आपको पता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप, भैया प्राइम फैक्टराइज वेरी गुड। प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और किसको करेंगे ये भी बता AC दीजिए। AC को, वेरी गुड। AC है 18, तो ये 2 के टेबल से शुरू करेंगे। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो हमें नंबर मिल गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इज 18। अब हमें दो नंबर चाहिए, उन्हें ऐड करके आना चाहिए क्या? B बी, वेरी गुड। और उनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए AC AC, वेरी गुड। ओके, तो जिनको अब पेयर बनाएंगे, हमें चाहिए ऐड करके कितना? 7, और मल्टीप्लाई करके -18 चाहिए। चलो शुरू करते हैं काम, पेयर बनाते हैं। तो अगर मैंने इस 3 3 और 1 को एक ग्रुप में लिया और इस 2 को एक ग्रुप में लिया, तो क्या बात बन जाएगी? यस भैया बिल्कुल। सोचो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 और ये हो yes जाएगा भैया 9। तो 2 और 9 को ऐड करके तो 7 नहीं आएगा, मुझे किसी को माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करूं? भैया 2 को। मैं 2 को 2 को। ओके, वेरी गुड, क्योंकि हमें +7 चाहिए। अगर किसी ने 9 को माइनस कर दिया तो -7 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको सोचना है कि मैं किसको नेगेटिव बनाऊंगा, ठीक है। ओके, अब -2 इंटू 9 करके 18 आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। yes तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे। 7x की जगह पे क्या लिख देंगे? -2x, हाँ, x प्लस plus 9 +9x, वेरी गुड। तो जो बीच वाला टर्म है उसकी तो उसको स्प्लिट कर देंगे और उसकी जगह ये दो टर्म लिख देंगे नए वाले, ठीक है। चलो, अब हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा 6√3x²। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, उसकी जगह लिखा -2x प्लस 9x माइनस √3 इज इक्वल टू 0।
अब बच्चों फिर से कॉमन लेना है शुरू के दो टर्म में और बाद के दो टर्म में। तो शुरू के दो टर्म में क्या कॉमन है सबसे? देखो मैं सिंपल लॉजिक दिखाता हूँ। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू टू √3 x² लिख सकते हैं, और ये है -2x। यस भैया। अब आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या कॉमन है। वैसे ही मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3x माइनस √3 = 0। ठीक है बच्चों, शुरू के दो नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? भैया 3। शुरू के दो नंबर में 2 अच्छा 2 शुरू का दो टर्म ये है, देखो ये दोनों है शुरू के दो टर्म, और ये दोनों हैं बाद के दो टर्म। 3 भैया, सॉरी 2। 2, बस 2 कॉमन है। 2x 2x कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा? √3 माइनस गड़बड़ हो गई, 3 इंटू 60 बच √3 गई। माइनस। हाँ 3√3x, 6 3√3x। 6 कैसे? हम 3 को √3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 3 इंटू √3 3√3 ही रहता है। आप याद रखो जो रूट में नंबर लिखा है ना उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम किसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ, एक रूट को दूसरे रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। छोटे मोटे रूल हैं, याद रखो। ठीक है, तो एक नंबर को, जैसे नंबर है 4 और एक रूट है 5, 4 इंटू √5 है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ओ भैया 5 4 जा ना कितना होता है 20, तो √20 हो गया, गड़बड़ आंसर। 4 इंटू √5 और √5 ही होगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। ओके, ठीक। तो 3√3x और अंदर क्या बच गया -2x निकल गया, तो क्या बच जाएगा इधर? 2 2x निकल गया, -1 जीरो बचेगा ना? भैया, -1 जीरो बचेगा ना? 1 भैया। 0 जीरो, जीरो जीरो। लास्ट टाइम मैंने बताया था 1 कि जीरो क्यों नहीं बच सकता, याद है किसी को? मैंने सिखाया था जीरो क्यों नहीं बच सकता। भैया क्या है? विवेक को तो याद है, और किसी को याद है? मैंने सिखाया था जीरो क्यों नहीं बच सकता। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 बचेगा। जीरो इसलिए नहीं बच सकता कि जब 2x को दोबारा आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आंसर 0 ही ऊपर आएगा। वाला बन जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे आप जीरो लिखोगे तो ऊपर वाला नहीं 0 बनेगा, लगा देगा तो पूरा टर्म चेंज हो टर्म जाएगा। चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा है, कुछ भी नहीं तो 1 बचा। ठीक है? क्योंकि 2x क्या होता है? 2x इंटू 1 होता है। 2x चला गया तो क्या बचा? 1। सिंपल लॉजिक। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 3x है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखो। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यस भैया। यस इंटू 3x। समझ में आ रहा है? मैंने 9x को पहले ऐसे लिखा, फिर इस पूरे टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ रहा है? 9 को देखो, सिंपल लॉजिक है। 9x को लिख सकते हैं 3 इंटू 3x, चलेगा? यस भैया। और 3 इंटू 3x को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 3x। प्रोग्रेशन आपको दिख रहा है? इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस भैया। ओके, सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपको। ओके,
माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या समझ में आ रहा है आपको? इन दो टर्म्स में, इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है? यस भैया समझ। तो कोई बताएगा क्या कॉमन है? क्या ना है भैया? और कोई नहीं बता पाएगा? आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भैया आपको? रूट 3। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। Yes. तो ये रूट 3 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा इधर? एक रूट 3 चला गया, क्या बच गया इधर? रूट 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x। 3 रूट 3x। ठीक है, हमेशा नंबर पहले आता है, फिर रूट आता है और बाद में वेरिएबल आता है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, नंबर पहले आएगा, रूट बाद में, और सबसे लास्ट में वेरिएबल आता है। ठीक है, माइनस, अच्छा रूट 3 चला गया तो क्या बचेगा इधर? 1। 1। वेरी गुड। वन। दोनों के रूट के अंदर सेम चीज आ रही है, देखो। Yes, भैया। यस भैया। तो हमने सही किया है, उसको कॉमन ले लेंगे। 3 रूट 3 एक्स माइनस 1। अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? 2x 2x प्लस रूट प्लस रूट 3। वेरी गुड। अब यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो फैक्टराइज हो गया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यस भैया। तो बताओ मुझे फटाफट, एक्स की क्या आंसर, रूट क्या आएंगे आपके? कोई सिर्फ देख के बता सकता है आंसर क्या होगा? सिर्फ देख के, बिना एक्चुअली डिवाइड किए, मन यस में। भैया। बहुत आसान है, सिर्फ मन में देख के सोच के बता सकते हैं। समझ गया भैया देख के। पहला रूट क्या होगा बच्चों? एक्स इज इक्वल टू, आंसर बोलना है हाँ आंसर बोल रहे हैं, पहला वाला Answer. भैया। एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, नहीं 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 नहीं, 1 अपॉन, 1/3√3। वेरी गुड। देखो ये 1 जो है, दिमाग में सोचो, ये 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा। 3√3 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो डिवाइड बाई 3√3, तो 1/3√3 तुम्हारा पहला रूट होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। यस भैया। Yes, भैया। या तो ये 0 है, और और या तो ये 0 है। यहाँ पे भी देखो, मन में ही सोचो, √3 उधर गया तो क्या बन जाएगा? -√3। फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो -√3/2 दूसरा रूट होगा। ठीक है, आप मन में ही कर सकते हो, उतना आपको करके करने की जरूरत नहीं, मतलब करना है, लेकिन मन में ही आपको आंसर पता चल सकता है बिना किए। तो यहाँ पे भी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली करूँ क्या यहाँ पे? एकदम डायरेक्ट स्टेप में 1, अगले स्टेप में 1/3√3। ठीक है, सिंपल। लेकिन फिर बोलेंगे बच्चे, डर जाएंगे, वो भैया कभी आप पूरा करते हो, कभी अधूरा करते हो। -√3। ठीक है, अब डिवाइड बोथ साइड बाई, इस तरफ करेंगे 3√3। अच्छा, किसी को डर लग रहा है क्या भैया, क्या रूट रूट खेल रहे हैं? थोड़ा सा। No, भैया। थोड़ा थोड़ा यस कंफ्यूज है। डर लगना अच्छी बात है, लेकिन डर के भाग जाना ये कायरता होती है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कायर नहीं है यहाँ पे। थम्स अप का ऐड आता है ना? भैया वो माउंटेन ड्यू। हाँ, डर डर के आगे सबको जीत है। लगता है, गला सबका सूखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अभी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे? अभी थोड़ा बहुत यस कॉन्फिडेंस आ भैया। गया होगा आपको। 1/3√3 पहला, और x इज इक्वल टू -√3/2। ये होने के बाद ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप खुद से ट्राई करें। फोर्थ, सब लोग बिना डरे। टाइम फॉर अटेंडेंस।
सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद ABC लिखे। ABC लिखेंगे, फिर रफ वर्क, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सब लोग कर रहे हैं? सब लोग ट्राई कर रहे हैं खुद से? फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? Yes. यस, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा इसका ए, बी और सी? यू कैन रेज योर हैंड। यस, लक्ष्मी। A1 A1, B बी कितना है? root 2 root 2 2 रूट 2, वेरी गुड। सी? C is equal to -6। वेरी गुड। ओके, अब कोई बताएगा रफ वर्क में पहला स्टेप क्या होता है? AC. ए सी निकालना है और B. बी निकालना है। वेरी गुड। ओके, तो ए सी कितना है बच्चों? 1 into -6. -6। और बी कितना है? Root 2 root 2. Sorry. 2 रूट 2। ठीक है, ओके, 2 रूट 2। तो आपका ए सी हो जाएगा -6 और बी हो जाएगा 2 रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 6 6 का। 2 के टेबल में आएगा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1। तो 3 1 2 इंटू 3 इंटू 1 इज 6। अब दो नंबर चाहिए, उनको ऐड करके क्या आना चाहिए बच्चों? B बी। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? AC ए सी, वेरी गुड। बी है हमारा 2 रूट 2 और ए सी है -6। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों ऐड करके 2 रूट 2 आना चाहिए। तो आपको पता है कि आप किसको ऐड कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, yes। आ रही है आवाज़? अभी आ रही है Yes, भैया। भैया। Yes भैया. ओके, तो यहाँ पे किसको हम कैसे पेयर बनाएंगे? किन दो नंबर को ऐड करने पे 2 रूट 2 और मल्टीप्लाई करने पे -√6 आएगा?
सिंपल, बहुत सिंपल है ये। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ऐड करके √2 आना चाहिए। 2 प्लस नहीं नहीं, ऐड करके अगर देखो सिंपल लॉजिक है, अगर दो नंबर को ऐड करके 2√2 चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें पता है रूट को ऐड करने का एक ही रूल है कि दोनों रूट होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों का अंदर का नंबर भी सेम होना चाहिए। तो दोनों तरफ √2 है, ये तो कंफर्म हो गया, तभी ऐड करके √2 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें ऐड करके √2 चाहिए, दोनों तरफ √2 होना चाहिए, तभी ऐड करके 2√2 आएगा, वरना ऐड ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं लॉजिक? यस भैया। सिंपल, मैंने सिखाया था ना कि अगर तुम्हें ऐड करके 2√2 चाहिए, तो दो रूट को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और अंदर का नंबर सेम हो। तो दोनों तरफ √2 है, इनको ऐड करके 2√2 आ भी जाएगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4 बेटा? √2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 into 4 अरे 8 बाबा, Sorry. सारा 2 होता है टू भैया। भैया, 2। मैंने आपको सिखाया था ना कि 2 किसका स्क्वायर है? 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। √2 का। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए भैया। देखो 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है? 2 इंटू 2 4 होता है, √2 इंटू √2 4 नहीं होता। अगर √2 इंटू √2 भी 4 होता, तो √2 लिखने की क्या जरूरत? समझ में आ रहा है? ओके, चलो। तो मैं क्या बता रहा था कि √2 प्लस √2 हो जाएगा, इनको ऐड करके 2√2 भी आ जाएगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई होके? हमें -6 चाहिए। तो √2 और √2 तो नहीं चलेगा, कोई और नंबर चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं 3√2 कर दूं और इसको -√2 कर दूं। अभी काम बन जाएगा। देखो 3√2 -√2 कितना होता है? 2√2 आएगा। हेलो, यस भैया। भैया 2√2 कैसे आया? यस मैंने आपको सिखाया था कि √2 में से अगर 2√2 है और प्लस √2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर 2√2 को √2 से ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 3√2। कैसे आया? आपने बाहर के नंबर को ऐड किया, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड किया, जो रूट के कोएफिशिएंट, जो रूट के बाहर नंबर है उसको ऐड समझ करते गया हैं। समझ गया। तो वहां पे माइनस है। हाँ, तो यहाँ पे 3√2 है और ये -√2 है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 3 - 1 कितना होगा? 2। 2√2। समझ में आ रहा है? यस। देखो रूट में ऐड मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना आ गया। ऐड करते वक्त कभी भी अंदर का नंबर ऐड नहीं करते हैं। क्या ऐड करते हैं? बाहर का कोएफिशिएंट ऐड करते हैं। ये भी मैंने पहले बताया था, मुझे याद आ रहा है, मैंने कल या परसों सिखाया था ये। ओके, अब फिर से आज सिखा दिया। तो याद रखो, मेरी मजबूरी है, समझो मैं पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो, 3√2 इंटू -√2 कितना आएगा? करके देखो कितना आएगा। 3 √2 इंटू -√2 कितना आएगा? √2 इंटू -√2 -2। -2। तो 3 इंटू -2 इज -6। -6। बन गई जोड़ी। यस तो भैया। 3√2 और -√2 इनको जोड़ने पे 2√2 आता है और इनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आता है। तो हमारा जोड़ी होगा 3√2 -√2। समझ में आ रहा है बच्चों? यस भैया।
मुझे पता है थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा नया है, लेकिन अब क्या करेंगे। इजी है, लेकिन अगर इंसान का दिमाग ये नहीं कर पाएगा तो क्या मैं किसी जानवर के दिमाग से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मुझे रूट समझ के बताए। आप लोग इंसान के बच्चे हो, वो इंसान जो अंतरिक्ष तक चला गया है, वो इंसान जिसने धरती में से ओर को निकाल के उसको लोहे में बदल दिया, आयरन ओर को निकाल के, वो जिसने धरती से सोना निकाल दिया, उसने फसल उगाना सीख लिया, उसने गाड़ी बनाना सीख लिया, उसने प्लेन उड़ाना सीख लिया, उसने लाइट जलाना सीख लिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी को बनाना सीख लिया, वो इंटेलिजेंट इंसान के पंख ना बच्चे होते हैं हुए आप। हवा में उड़ना सीखे। यस, तो उस इंटेलिजेंट इंसान के बच्चे हैं आप। अगर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताइए। ये तो छोटी बड़ी तुच्छ चीजें हैं आपके सामने। यस भैया। आपको याद है हनुमान जी, शायद मतलब जो बाकी जो हिंदू नहीं होंगे उनको नहीं पता होगा, हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि वो भूल जाते थे कि उनके पास कितनी ताकत है। यस भैया पता है। वो कभी कभी भूल जाते थे कि उनके पास असीम ताकतें हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता था। वैसे ही आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि आप इंसान के बच्चे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास एक कॉन्शियस दिमाग है जो कुछ भी आविष्कार कर सकता है। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, रूट वूट सीखना। ठीक है, ओके। तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर। अब 2√2x की जगह हम क्या लिखेंगे? 2√2x की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस, 3 सॉरी, 3√2x माइनस √2x। ठीक है, चलो, यस भैया। तो प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में जो कॉमन है वो निकालना बहुत आसान है। आपके हिसाब से पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? फर्स्ट टू टर्म्स में, इन भैया दोनों में। एक्स। वेरी गुड, बस x कॉमन है। चलो x निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? 2 भैया एक्स प्लस x प्लस, 3 देखो रूट दो टू। x है, एक x चला गया, एक x बचा, और यहाँ पे x चला गया तो 3√2 बचा। सबको समझ में आया? अब सेकेंड टर्म, ये भी समझना आसान है। देखो मैं दिमाग कैसे लगाऊंगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले टर्म में √2 लिखा हुआ है, तो मुझे सोचना है कि दूसरा नंबर जो है 6, उसमें भी √2 आता है क्या। आपको सोचना है कि दूसरा नंबर है 6, उसमें भी √2 आता है क्या। तो किस तरह सोचेंगे? अब देखो, भैया 6 क्या को ना 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 2 लिख सकता हूँ। 2। यस भैया। और मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ? √2 × √2 लिख सकता हूँ। यस भैया यस। तो क्या 6 में √2 आएगा? यस बिल्कुल। आएगा, वेरी गुड। तो अगर मैंने इन दोनों में से √2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा? मैंने अगर ये देखो माइनस है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, और दोनों में √2 है तो भैया मैं 3 √2 × कॉमन √2। लूंगा। अंदर क्या बच जाएगा, अब सोच के बताओ। दिख रहा है यहाँ 6 में से √2, ये एक √2 चला गया, मान लो ये √2 निकाल दिए, क्या बच जाएगा अंदर? भैया एक्स माइनस x माइनस, एक्स। मैंने माइनस √2 कॉमन लिया है, अंदर के पूरे सन बदल जाएंगे। हाँ, एक्स प्लस x प्लस, 3 × √2। वेरी गुड, 3√2 दिख रहा है बच्चों। 3 एक ये √2। 3 बच जाएगा और एक यस √2 भैया। बच जाएगा। 6 में से अगर एक √2 निकाल दिया आपने तो इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है दिमाग कैसे लगाना है? यस भैया। थोड़ा नया है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। और आपको पता है इस दुनिया में आसान काम कौन करता है? वॉचमैन या होटल का दरबान जो गेट खोलता है। तो मुझे लगता है आप आसान काम तो नहीं करना चाहेंगे, या जो एटीएम के बाहर चौकीदार बैठा रहता है। ऐसा आसान काम किसी को करना है क्या? नो नो, इतना तो आसान काम नहीं ऐसा करना। आसान नो काम भैया। करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं ताकि आप अपने दिमाग को एक्सप्लोर कर सको कि मेरा दिमाग कितना चैलेंज दे सकता है।
ओके, तो चलो देखो दोनों में ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आए हैं, यस भैया तो हमने मतलब सही yes किया। भैया हमने अब उसको बाहर निकाल लो, x प्लस 3√2 अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? x माइनस वेरी गुड, इज इक्वल टू 0। आगे का स्टेप तो आपको आता है, बहुत ही सरल है। या बहुत तो आसान भाई, एक्स की वैल्यू तो ऐसी मिल गई। हाँ, मन में ही आप पढ़ सकते हैं क्या होगा, या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। कोई बताएगा वैसे ऊपर ऊपर देख के क्या आंसर आ रहा है, एक्स की क्या वैल्यू आएगी? भाई क्या x इज इक्वल टू रूट हाँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस ये उधर चला जाएगा, -3√2 एक आ गया, माइनस 3√2 और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू plus रूट root 2। 2 +√2, काम खत्म। समझ में आया बच्चों? यस भैया इतना भी डिफिकल्ट नहीं है रूट। तो क्या फिफ्थ वाला क्वेश्चन अब भैया आप, बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए, थोड़ा रूल आप समझ लो। यस भैया देखो अगर मेरे पास टाइम बचा ना तो मैं आपको शर्ट्स पक्का पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा, तो आप सीख लो। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछना कभी भी। जैसे आज 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट समय है, जिसको भी Yes, sir. डाउट है प्लीज आना और मुझसे पूछना, मैं Yes, आपका इंतजार करूंगा। जिसको भी डाउट है प्लीज कंफर्म क्लियर कर लो सारे। तो हमारा समय समाप्त हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो फिफ्थ है जो मैंने क्लास वर्क में लिखा है, ये आप अब होमवर्क के लिए ट्राई करें।